जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी जो मेरा अस्थियां जलेगी वो जलेगी भारत के लिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चितरंजन कुमार, कामयाबी कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का केसी सिन्हा कंपनी है फ्यूचर 15 है, इसमें आपको हारों का परिमीकरण करना है। चलिए आप लोग बोलिएगा लिखल क्या है, बोलिए निम्नलिखित निम्नलिखित क्या होता है? लाउड आवाज में बोलिए। जितना क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक ने क्या सभी क्वेश्चन क्या कर रहा था? हार का परिमीकरण। तो हार कहाँ रहता है? तो जो सूत्र होता है भीम और अंश बटा क्या, तो भीम और का सूत्र होता है अंश बटा हार। हार कहाँ रहता है? तो नीचे। तो किसको परिमीकरण करना है? हार के। तो बताइए तो 1/2 प्लस रूट 3 में हार कौन है? 2 प्लस रूट कितना है? 2 प्लस रूट 3। तो 7 पे हाल लिखेंगे बाबू, परास में लिखेंगे 1/2 प्लस रूट 3। और बीच में क्या दिलेगा? तो गुना। अच्छी यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? तो चेंज होगा बाबू। यहाँ पे लिखे 2 तो 2, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो कुछ हो जाएगा माइनस, यानी 2 माइनस रूट 3। और सेम टू सेम यही लिखा जाएगा 2 माइनस रूट 3। आगे बोलिए गुना करिए, 2 में 1 से तो कितना? 2 माइनस रूट 3 में 1 से रूट 3। आगे देखिए नीचे वाला सूत्र पर ढालेगा, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे बे ए, इसको मानेंगे बी। एक सूत्र होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस। तो ए स्क्वायर तो ए का मान कितना है? 2। बी स्क्वायर बी का मान कितना? रूट 3। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर तो ए का मान 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी के मान रूट 3, तो रूट 3 के स्क्वायर। आगे देखिए सेम टू सेम लिख दिए 2 माइनस रूट 3, बट स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर का है कि मतलब रूट 3 के बाद 2, तो रूट 3 में रूट 3 से कितना हो जाएगा? रूट 9। रूट 9 का मान कितना होता है? 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 2 माइनस रूट 3 बटा 4 में 3 गया 1 लिखे चाहे ना लिखो, वैल्यू है नीचे वाला से 1 हो गया, ये हो गया आपको आंसर हो गया। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन वैसी बनेगा। दूसरा में क्या लिखल है? दूसरा में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर हल लिखिए। सबसे पहले क्या है बोलिए? 1/7 प्लस 3 रूट। बताइए इसमें हार कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3 रूट 2। नीचे वाला कुछ बोलते हैं? हार बोलते हैं। यहाँ बीच में गुना का चिन्ह दिलाएगा, 7 है तो 7, अब प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस 3 रूट 2, तो लिख देंगे 3 रूट 2। और सेम टू सेम लिखा जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2। अब गुना करिए 7 में 1 से तो 7 माइनस तो माइनस 3 रूट 2 में 1 से तो 3 रूट 2 बटा इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे बी। अभी तुरंत बताए सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर ए के मान कितना है? 7। बी स्क्वायर बी के मान कितना? 3 रूट 2। ए स्क्वायर 7 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 रूट 2 के स्क्वायर। आगे देखिए हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 7 का स्क्वायर 7 7 जो संख्या का स्क्वायर निकालना का है उसको दूर कुछ करेंगे माइनस तो माइनस। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखल है 3 रूट 2 का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए ये जो स्क्वायर है बाबू ये 3 के लिए भी और रूट 2 के लिए भी है। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और रूट 2 का स्क्वायर का रूट 2 के बार है 2 तो रूट 2 में रूट 2 से तो कितना? रूट 4 और रूट 4 के बाद कितना होता है? तो 2 होता है। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 तो 9 दूनी क्या 18 है। यानी कि इसको हम हल किए 3 रूट 2 का वाला तो कितना आया? तो 18 आया। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 18 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ऊपर वाला सेम टू सेम लिखाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 49 में चल जाएगा 18, कितना बचेगा? 9 में 60 गया 1, 4 में से गया ये हो गया कौन चीज? आंसर। लोग समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखे बाबू,
यहाँ पे हल लिखिए 5/√3 माइनस √5। बताइए इसमें हर कितना होगा? हर का कहना हर इसलिए बोल रहे हैं, ये देखिए क्या लिखा है इसमें, हर का अंश मतलब है नहीं, हर से मतलब बाबू, तो बीच में क्या दिलाएगा? गुना, तो चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा, यानी हो जाएगा √3 प्लस √5। और सेम टू सेम यही बात लिखा जाएगा √3 प्लस √5। अब इसको इंटू में घेर दीजिए, 5 के 5 है ना, 5 तो 5 के 5 और √3 प्लस √5। आगे इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? सूत्र होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। अगर ए स्क्वायर तो ए का मान कितना है बाबू? √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना? √5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऊपर वाला सेम टू सेम रह दीजिए, यानी 5 इंटू √3 प्लस √5। अब नीचे वाला लिखा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर में क्या बार? तो √3 का स्क्वायर कहे के मतलब √3 क्या बार? √3 गुने √3, तो √3 से √9 और √9 का मान कितना होता है? 3 बार का कोई याद करे पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 माइनस है तो माइनस। उसी प्रकार से लिखा है √5 का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने क्या बार? √5 का स्क्वायर कहे के मतलब है √5 गुने √5, √5 गुने √5 कहिए, जब √5 के स्क्वायर कहिए, √5 में √5 रूट कितना? 25, और √25 का मान कितना होता है? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे देखिए ऊपर हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 बटा, यहाँ पे सेम कैसे कर दीजिए, 5/3 इंटू √3 प्लस √5। तो इसी को रहने इस हल कर दीजिए, लिखा ले कौन बाबू? 5 इंटू √3 प्लस √5 पहले हल बटा 3 में से 5 जाएगा बाबू, उल्टी घटाएंगे तो 5 में जाकर 3 कितना बचेगा? -2। इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 इंटू √3 प्लस √5 ऐसे लिखिए, चाहे इस दोनों में आंसर एक ही आएगा। चलिए हो गया क्या आपको आंसर? अब लोग मुझे उम्मीद है कि जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। हार कर रहा था हमको सिर्फ कोई से मतलब है तो हार से, तो इसके बाद क्या करना है? तो चिन्ह कौन सी करना है? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? हार पर फोकस करने का, हार ही है 2 प्लस √3। इसको में हार कौन है? 7 + 3 √2। इसको में हार कोई पूछेगा बताइए 100/189 में हार कितना है? 189 का जगह 3 प्लस √5 बटा 2 प्लस √2 में हार कौन है? हार कहाँ रहता है? तो नीचे रहता है। बस इसको 3 बात याद रखिए। पहला बात क्या याद रखिए कि हार से मतलब रखना है। दूसरा बात क्या रखिए, याद रखिए कि चिन्ह चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और फिर सूत्र पर ढाल दीजिए a + b × a - b पर। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया है होगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।